नमस्कार, आईएनए इनसाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका सिंह। एक सड़क जो कई हादसों को न्योता दे चुकी है, एक सड़क जो कई जिंदगियां लील चुकी है, एक सड़क जिस पर चलने से भी अब लोग घबराते हैं। ये सड़क है अलीराजपुर की। जी हां, अलीराजपुर का मुख्य मार्ग हादसों का पर्याय बन चुका है। सड़क की खस्ता हालत लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। राहगीर परेशान है, लेकिन इस और किसी जिम्मेदार का ध्यान अब तक नहीं गया। इसी पर हम करेंगे चर्चा आईएनए इनसाइड में। हादसों का इंतजार। अलीराजपुर का सालों पुराना मार्ग जर्जर हालत में पहुंच चुका है। सड़क को जीर्णोद्धार की दरकार है, लेकिन अब तक इस और किसी का ध्यान नहीं गया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक तरफ डिजिटल इंडिया का सपना, तो दूसरी तरफ लापरवाही की हद, जिसका उदाहरण अलीराजपुर की मुख्य सड़क को देखकर समझा जा सकता है। जिस सड़क का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह द्वितीय ने करवाया था, तब से 100 साल बीत जाने के बाद भी लोक निर्माण विभाग ने ये जानने की जहमत नहीं उठाई कि सड़क पर दौड़ रहे वाहनों को आवागमन में कितनी परेशानी हो रही है। कितनी सड़कों पर संकीर्ण पुलियां बनी हुई हैं, जिस पर वाहनों को निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बस किसी ने मुख्य मार्ग का निर्माण करवा दिया तो जिम्मेदार उसी रास्ते पर कागजों पर फोरम पूरा करके चले आ रहे हैं, लेकिन ये देखने की सुध कभी नहीं ली कि बीते जमाने की बनी सड़क आखिर खराब हो गई है। कई सालों से ये पट्टी ऐसी कैसी है और मेरा अम्बा से भावरा जाने का डेली अप डाउन है, जो कि यहाँ पर कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब इसी वर्ष 2016 में कहीं सैकड़ों हादसे हो गए और बहुत बड़े और डेंजर हादसे हो गए, जिसमें कहीं लोगों की जानें जा चुकी है, पर प्रशासन देखते हुए भी अनदेखा कर रहा है। अम्बा अलीराजपुर मार्ग गुजरात लाइन से जुड़ेला और हमेशा 24 घंटे यहाँ पे आवागमन रहता है, क्योंकि व्यापारी वर्ग का आना जाना इसी मार्ग से होता है और 24 घंटे रोड चालू रहता है। पर आजादी के बाद आज भी यह रोड की दुर्दशा जैसी बनी है और अम्बुआ से लेकर भावरा तक ऐसे ही टर्निंग वाले पुलिया है, जिससे हमेशा महीने में हादसे हुआ करते हैं। फिर भी हमारी शासन प्रशासन यही मांग है कि इसको डबल रास्ता करके एमपी से गुजरात जो मार्ग है इसको यहाँ पे तत्काल जोड़ा जाए। लोक निर्माण विभाग के दस्तावेजों में मुख्य सड़कों की फहरिस्त में इस सड़क का नाम भी शामिल है। शामिल होना लाजमी भी है, क्योंकि ये सड़क गुजरात राज्य को जोड़ती है, जिससे एक राज्य से दूसरे राज्यों का परिवहन आसानी से किया जाता है। लेकिन स्थिति ये है कि विभाग ने कभी इस सड़क को ठीक करने की जिम्मेदारी नहीं ली, जिससे रोजाना दर्जन भर लोग हादसे का शिकार होते हैं। हादसे का मुख्य कारण ये भी है कि सड़क पर संकीर्ण पुलियां बनी हुई हैं, जिससे जब वाहन चालक सड़क पर बनी पुलिया से गुजरते हैं तो पेड़ और झाड़ियों के कारण वाहन चालक को सामने से आने वाले वाहन नहीं दिख पाते और नतीजा हादसों के रूप में सामने आता है। तो मेरे कार्यकाल में पूर्व भी हम मांग कर चुके हैं, अभी वर्तमान में और भी हमने मांग करी है। इस रोड को चौड़ीकरण तत्काल किया जाने तो बड़ा हादसे का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अभी विभाग से हमें जानकारी मिली है कि इसको टेंडर स्वीकृत हो चुके हैं, जिससे ये पुलिया का टर्न सीधा किया जाएगा। वहाँ से भावरा या शेजावाड़ा तक वो रोड का है, वो मैंने सेंक्शन विभाग को मैंने उसको चौड़ीकरण के लिए, मगर न तो अभी कोई टेंडर हुआ है न कोई ठेकेदार फिक्स हुआ है, मगर सारा पैसा जाम किया हुआ है। तो जानबूझकर जिला प्रशासन और सरकार उधर लोग ध्यान दे नहीं रही है। अब वहाँ पर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज लोग मर रहे हैं, सिंगल पट्टी पे चलते हैं, आमने सामने गाड़ियां टकरा रही है, ट्रकें टकराई है। तो ये सारे इससे कोई किसी सरकार का प्रशासन का ध्यान ही नहीं है। तो ये बड़ा एक गंभीर मामला है। उस बात को निश्चित हम लोग ऊपर बात करेंगे और उसका वास्तविकता क्या है वो इससे रूबरू होगी। बीते जमाने से सड़क मरम्मत के लिए बात जो रही है, अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद जिम्मेदार सड़क की मरम्मत करवाने की सुध लेते भी हैं या नहीं। आईएनए 24 के लिए अलीराजपुर से गोविंदा गुप्ता की रिपोर्ट। जी हाँ, तो देखिए आपने ये तस्वीरें कि किस तरह से ये रोड को जीर्णोद्धार की दरकार है। इस रोड पर करीब 45 पुलियां पड़ती हैं, जो पूरी तरह से संकीर्ण बनी हुई हैं, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। बावजूद इसके पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है और इससे रोड का निर्माण कार्य भी सही से नहीं करवाया जा रहा। हमारे
जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, इसके बाद हमारे संवाददाता ने बात की पीडब्ल्यूडी के अधिकारी एसडीओ से। क्या कुछ कहना था उनका, आइए आपको भी सुनवाते हैं। विभाग द्वारा टेंडर लगा के उसका कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। फिर भी कब तक ये निर्माण कार्य चालू हो जाएगा? निर्माण कार्य का ऐसा है कि वो शासन की प्रक्रिया उसके हिसाब से जितना टाइम लगना चाहिए, लेकिन शासन का जो क्या कह सकते हैं कि नजरिया रोडों को लेके हो रहा है एमडीआर के, ऐसा लग रहा है कि शीघ्र ही स्वीकृत होकर काम शुरू हो जाएगा। तो सुनिए आपने एसडीओ साहब की बात। उनका कहना है कि प्रक्रिया में है ये टेंडर, इस पर काम चल रहा है और जल्द ही इस रोड का निर्माण कार्य भी करवाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे आखिर जो ये रोड है जिसको जीर्णोद्धार की दरकार है, आए दिन लगातार यहाँ पर हादसे होते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्यों पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस रोड का निर्माण कार्य करवाने के लिए तैयार नहीं है? जी मोनिका, बताना चाहूंगा कि ये जो मार्ग है 2 राज्यों के साथ साथ 2 नेशनल हाईवे को भी जोड़ रहा है। खंडवा बड़ौदा हाईवे जो अलीराजपुर से छोटाउदेपुर अलीराजपुर होते हुए निकल रहा है, वहीं बॉम्बे अहमदाबाद मार्ग जो दाहोद से निकल रहा है, ये वाला जो मार्ग है ये गुजरात और मध्य प्रदेश को जोड़ने के साथ साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय हाईवे को भी जोड़ रहा है। बावजूद इसके ये यहाँ पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। सिंगल पट्टी रोड है और स्टेट काल का बना हुआ है, जो आजादी से भी लगभग 30 वर्ष पहले का बना हुआ है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। उसके बावजूद लगता है कि लोक निर्माण विभाग जो है कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है, इसलिए सिर्फ जब भी हादसा होता है तो जो क्षतिग्रस्त हिस्सा होता है, पुलिया वगैरह जो टूटते हैं, केवल उसकी मरम्मत करवाकर छोड़ देते हैं। दूसरी चीज कि जो पुलिया वगैरह जो बने हुए हैं उनके ऊपर जो बॉर्डर बनती है, वो बॉर्डर की ऊंचाई मात्र 1 फीट रहती है। 1 फीट की बॉर्डर पे जैसे ही कोई बाइक सवार भी यदि टकराता है तो टकराने के कारण वो सीधे पुलिया के अंदर गिर जाता है, जिससे वो बड़े दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यदि वो पुलिया की बॉर्डर भी यदि लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई रखते हैं तो ऐसे में हादसों की संख्या कम होती है, दुर्घटना में घायल होने वालों की भी संख्या कम रहेगी। किंतु प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, सिर्फ पैसों की बचत कर रहा है और दुर्घटनाओं को आमंत्रण दे रहा है। जी गोविंदा, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ आसिफ जो रहवासी हैं वो जुड़ चुके हैं। आसिफ जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी मैम, बोलिए। जी आसिफ जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर जिस तरह के रोड का जो निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ पर हादसों का पर्याय जो है लगातार बनता जा रहा है, देखे जा रहे हैं, यहाँ पर लगातार हादसे हो रहे हैं, इसके चलते किस तरह के जो दुष्परिणाम है वो देखने को मिल रहे हैं लगातार? मैम क्या है कि ये रोड एक तौर से गुजरात और MP को जोड़ने वाला मेन रोड है दाहोद के लिए। जी। यहाँ से क्या है कि अक्सर इमरजेंसी में जब कोई ऐसा सीरियस मैटर रहता है तो हॉस्पिटल की सुविधा वहाँ रहती है, तो इस रोड से ही जाया जाता है अधिकतर दाहोद। और क्या ये रोड 60 है जी। इसको क्या है कि मैम हमारा तो इतना अनुरोध था शासन से या कि इसको डबल पट्टी कर दिया जाए, ताकि आज के टाइम में अत्यधिक ट्रैफिक हो चुका है इस रोड पे। आसिफ जी, कितने समय से इसी तरह के हालात बने हुए हैं, इस तरह की परेशानियों से आप लगातार जो है आए दिन रूबरू हो रहे हैं? मैडम लगभग काफी टाइम से, क्योंकि ये रोड स्टेट टाइम का ही है मैडम। एक तो अभी क्या 2-5 साल से इस रोड पे ट्रैफिक अधिक बढ़ चुका है जी। और वही की वही जैसा पुराना स्टेट काल में जब कम ट्रैफिक था जी, तो उस टाइम भी यही था और आज की तारीख में व्हीकल्स की संख्या भी मतलब अत्यधिक बढ़ चुकी है जी। लेकिन जिस तरह से लगातार इस सड़क पर हादसे हो रहे हैं, संकीर्ण पुलिया यहाँ पर बनी हुई है जिसके चलते हादसों को लगातार न्योता मिल रहा है, इसके बावजूद आपने किसी वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में जो है आप लोगों ने मिलकर के ये मामला डाला कि आखिर इस रोड का सही से निर्माण करवाया जाए या जो ये पुलिया जो टूटी हुई पड़ी है इन पर पैचवर्क किया जाए? हाँ बिल्कुल किया जाए मैडम। एक समस्या ये पुलिया है काफी छोटी है और उसके बाद जो गति अवरोधक बने हुए हैं ना, तो उनमें चिन्हित कोई ऐसा है कि जैसे व्हाइट पेंट से कर दिया जाए कि सामने वाला जो गुजरात स्टेट से आता है MP के अंदर वो अपनी स्पीड में आता है और अचानक गति अवरोधक आने के कारण है वो कूद जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले एक यहाँ पे एक बोरा समाज का ऐसा कैसा हादसा हुआ था अम्बुआ के आसपास ही जी। वो गति अवरोधक देख नहीं पाए रात की वजह से और वहाँ एक्सीडेंट हो गया था। मतलब ऐसे कई हादसे होते हैं, जैसे कि अगर ये PWD विभाग अगर वहाँ पे थोड़ा ध्यान दे जी, गति अवरोधक है वहाँ पे थोड़ा पेंट करवा दे या चिन्हित करवा दे, आसपास जो झाड़ियाँ हैं जो घनी झाड़ियाँ जी, वो घनी झाड़ियों को कटवा दे,
क्योंकि सब दूर पुलिया है वो कुल मिलाकर पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही है कि इस और ये लोग ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते लगातार हादसे यहाँ पर हो रहे हैं। मैडम ये ध्यान नहीं दे रहे ऐसा तो नहीं बोल सकते, मगर इनको कुछ उस पे विशेष तौर से जहाँ पे सर्पिन पुलिया है, घुमावदार है, वहाँ पे कुछ विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ये करेंगे तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ही कार्य कर पाएंगे ना, इसमें तो कोई वहाँ के ग्राम पंचायत तो इसमें कार्य कर पाएगी नहीं। हाँ नहीं, वहाँ से तो कोई नहीं मैडम, क्योंकि ये रोड है एक तौर से स्टेट हाईवे को जोड़ता है, 2 स्टेट हाईवे को जोड़ता है, एक बड़ौदा खंडवा और एक इधर से अहमदाबाद इंदौर को भी जोड़ता है, यही रोड है। और ये 30 किलोमीटर का ही टुकड़ा मैडम काफी खराब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपने राहगीर की भी बात सुनी, लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी आखिर इस मामले में संज्ञान लेने के लिए क्यों तैयार नहीं है, जबकि ये नेशनल हाईवे है, अंतर्राज्यीय राजमार्ग को भी जोड़ रहा है, उसके बावजूद भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की जो लापरवाही है वो बड़े स्तर पर सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल मोनिका, पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी है उनकी लापरवाही सामने झलक भी रही है। और साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा, आज लगभग 11 बजे के पहले मैंने पीडब्ल्यूडी के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है कोमल उइके, उनसे संपर्क कर उनसे भी इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा था। तो उन्होंने पहले तो पर्याप्त समय होना बताकर अब पूरी बात समझी कि आप किस मामले में पक्ष जानना चाहते हैं। और जैसे ही मैंने इस मार्ग का बताया तो उसके बाद उन्होंने यह कहकर पल्ला झाड़ दिया कि मुझे समीक्षा बैठक में जाना है, टीएल बैठक में जाना है, तो आप 2 बजे बाद मुझसे मिलिए, जबकि उस समय समीक्षा बैठक प्रारंभ भी नहीं हुई थी। तौर पर जो गोविंदा, कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही झलक रही है सामने। ये जो तस्वीरें दिख रही हैं वो ये बयां कर रही हैं कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनकी ही लापरवाही है, जिसका खामियाजा जो है यहाँ से गुजरने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते आए दिन बड़े हादसे हो जाते हैं। लगातार आपसे जुड़े रहेंगे गोविंदा, चर्चा करते रहेंगे। तो आप देख रहे हैं किस तरह की तस्वीरें इस मार्ग पर निर्मित हो रही हैं। और बात करें अगर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की, तो कोई भी इस मामले में संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार IND साइड में बात कर रहे हैं अलीराजपुर की, जहां का अम्बुआ से आजाद नगर और सेजवाड़ा का जो रोड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। यहाँ पर कई संकीर्ण पुलिया बनी हुई है, जिसके चलते आए दिन यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। बावजूद इसके अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे, इस रोड का निर्माण कार्य भी नहीं कराया जा रहा। लगातार हमारे संवाददाता गोविंदा गुप्ता फोन लाइन पर मौजूद हैं। गोविंदा, आपसे जानना चाहेंगे, इतने समय से इस रोड को चौड़ीकरण की दरकार है, लगातार जो पुलिया जो तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं क्षतिग्रस्त हैं, जिससे आए दिन हादसे भी हो रहे हैं, बावजूद इसके अगर कोई पैचवर्क का कार्य है या फिर इस पुलिया का जो चौड़ीकरण का कार्य है वो क्यों नहीं किया जा रहा? क्या सिर्फ अगर जिस तरह से हमने बाइट सुनी, जो आपने बाइट ली थी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी की, उनका भी यही कहना था कि जो प्रोसेस में है ये पूरा मामला और जल्द ही जैसे ही शासन के द्वारा यहाँ पर राशि जो है वो स्वीकृत कर दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर निर्माण कार्य भी चालू करवा दिया जाएगा। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि वर्ष 2016 में ही अभी तक लगभग 8 महीने में ही लगभग 40 से 50 ऐसे बड़े हादसे हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा चुकी है। अब जाके प्रशासन जागा है और इस और कुछ प्रयास किए हैं जो कि अभी जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनका बताना है कि सर्वे प्रारंभ है, किंतु सर्वे करते हुए आज तक कभी भी किसी भी व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को नहीं देखा है जी। और सर्वे की आवश्यकता तब होती है जब किसी नए रोड का निर्माण कार्य किया जाना है। ये तो वही रोड है जिसपे आए दिन हादसे हो रहे हैं और पूरा विभाग और जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से इस रोड। गोविंदा, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, हमारे साथ विजय पटेल जो SDO हैं पीडब्ल्यूडी विभाग के, वो जुड़े हुए हैं। पटेल जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी मैडम, धन्यवाद। जी पटेल जी, आपसे जानना चाहेंगे, अम्बुआ से आजाद नगर होते हुए गुजरात राज्य की सीमा पर जो स्थित है सेजवाड़ा गांव, वहां तक की जो रोड है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। आए दिन यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, बावजूद इसके आखिर क्यों आपके विभाग के अधिकारी बिल्कुल मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं? कोई बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? नहीं मैडम, मूक दर्शक बनने बैठे नहीं है। शासन की तरफ से नया रोड का प्रस्ताव आया है जी,
और हमारे द्वारा उसका सर्वे भी प्रारंभ कर दिया गया है जी। एक्चुअल में क्या था कि अभी 2-3 साल पहले वो MPRDC ने उनके इसमें ले रखा था, जायका के इसमें जी। इस कारण से हमारे विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। कब से ये सर्वे करवाया जा रहा है पटेल साहब, क्योंकि यहाँ तो पहले से ही रोड निर्मित है, सर्वे किस बात का? और यहाँ तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, कोई भी राहगीर यहाँ पर नहीं देखता कि यहाँ पर इस रोड का सर्वे कराया जा रहा है। और सर्वे आजकल में आखिर क्यों हो रहा है? ये तो जब से आजादी के बाद से ही इस जो ये रोड बनी हुई है इसके ऐसे ही हालात हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मैडम, इसका पहले भी एक बार चला था, 2-3 बार सर्वे कर भी चुके थे MPRDC वाले। मतलब 1-2 बार सर्वे कराने के बाद भी अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ, इस रोड का सर्वे पूरा नहीं हुआ? किसी ने उनके प्रस्ताव में ले रखा था, इस कारण से PWD द्वारा कोई कार्य नहीं करवाया गया था। लेकिन अभी शासन की तरफ से आया है आदेश जी कि इसे MDR मार्गों का प्रस्ताव भेजे जो किसी योजना में शामिल न है जी। तो हमारी तरफ से उसका सर्वे किया जा रहा है और 2-3 दिन में सर्वे खत्म हो जाएगा जी जी। और शासन ने 8 तारीख को उसकी DPR मांगी हमसे। नहीं तो 1-2 दिन में आपका सर्वे खत्म हो जाएगा और उसके बाद इस रोड का निर्माण कार्य चालू हो जाएगा? कितने समय में माने कि यहाँ से जो ये हादसों पर कहीं ना कहीं लगाम लग पाएगी, इस रोड का निर्माण कार्य जो है वो आप लोगों के द्वारा चालू करवा दिया जाएगा? जो एक्सीडेंट पॉइंट है वो तकनीकी दृष्टि से जितना हो सके उसको कम से कम करने की कोशिश करेंगे और हमने सर्वे वालों को भी निर्देश दिए हैं जी। और जो 1-2 पॉइंट एक्सीडेंटल है उनसे पुलिया का सीधा करने की कोशिश। नहीं, 1-2 पॉइंट तो नहीं है पटेल साहब, 45 पुलिया जो है, इसे पूरी जो 40 किलोमीटर रोड का जो निर्माण होना है इसमें 45 पुलिया पड़ती हैं, जिसमें से 18 पुलिया जो है वो ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर आए दिन हादसे होते हैं, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, लोगों को वो पुलिया नहीं दिख पाती जिसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। तो आप लोगों के द्वारा किसी तरह का कोई पैचवर्क का कार्य हो, चाहे जो ये पुलिया अगर चौड़ीकरण होना था तो इसको भी आप करवाया जा सकता था, और जो ये झाड़ियां कटवानी थी ये भी कटवाई जा सकती थी, कुछ तो रोकथाम होती। सर्वे तो अपनी जगह हो रहा है, चल रहा है, कब तक इस रोड का निर्माण होगा ये तो कोई नहीं जानता। नहीं, अब ये शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य करवा दिया जाएगा उसका प्रारंभ टेंडर। वो तो अब मीडिया के संज्ञान में मामला जब आ जाता है तो उसके बाद अधिकारी सब यही कहते हैं कि प्रोसेस में है मामला, शासन के द्वारा राशि आवंटित होगी, उसके बाद इस कार्य को जो है करवा दिया जाएगा या सर्वे किया जा रहा है, वो एक अलग बात है। मैं तो ये कह रही हूँ कि भाई अगर यहाँ पर ये सड़क जो है हादसों का पर्याय बनी हुई है, लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे हैं, तो कुछ जिम्मेदारी आप लोगों की भी बनती होगी। कुछ पैचवर्क का कार्य यहाँ पर वैकल्पिकता के रूप में यहाँ पर किया जा सकता है, कुछ रोकथाम तो होगी। और अभी भी 15 दिन पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी, उसका विभाग ने तत्काल मरम्मत करवा दी गई थी उसकी, और वहाँ पे रिफ्लेक्टर वगैरह सब लगाए हैं। लेकिन अब कुछ दिनों, आपका खुद कहना है कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, पुलिया क्षतिग्रस्त हुई, पुलिया क्षतिग्रस्त का आपको पता है, लेकिन आपने ये देखा कि हादसे में कितने लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए हैं? आगे ये हादसा ना हो उसके बाद किसी तरह की यहाँ पर जो है सावधानी बरती जाए, किसी तरह का यहाँ पर कार्य करवा दिया जाए। नहीं, कार्य करवाने के लिए हमारी तरफ से प्रस्ताव शासन को भी भेजा था, कई बार भेजा है विभाग की तरफ से। कई बार भेजने के बाद भी आकर क्यों स्वीकृति नहीं मिल पा रही, क्यों यहाँ पर कार्य नहीं हो पा रहा? जी, क्या वजह है? शासन के पास आपका कहना है कि कई बार भेजा गया है, उसके बाद भी क्यों इस पर कार्य नहीं हो पा रहा? कहाँ पर जो है जो ये बात है वो अटकी हुई है? क्यों इस रोड का निर्माण कार्य सही से नहीं करवा पा रहे हैं आप? MPRDC द्वारा जायका प्रोजेक्ट के तहत लिया गया था जी, जो कि पिछले शायद 2 वर्षों से था जी, और उनके प्रस्ताव के लिए चल रही थी, लेकिन वो किसी कारणवश योजना में स्वीकृत नहीं हो पाया। अब आपका क्या कहना है? आखिर कितने समय में आपका सर्वे कार्य पूरा हो जाएगा और कितने समय में आपका जो ये रोड का निर्माण कार्य है ये आप करवाना शुरू कर देंगे? 28 किलोमीटर रोड अभी है हमारे पास जी, बाकी का MPRDC द्वारा बना दिया गया है अलीराजपुर से अम्बुआ तक जी जी। और उसके बाद 29 किलोमीटर रोड बचा है, जिसमें से 10 किलोमीटर हमारे द्वारा आज तक सर्वे कर लिया गया है और बाकी का 19 किलोमीटर 3-4 दिन में खत्म कर लिया जाएगा। अलीराजपुर से अम्बुआ तक की जो रोड है वो बना के तैयार हुई है जी। अम्बुआ से जो अलीराजपुर से अम्बुआ तक की रोड है वो बनकर के तैयार हो चुकी है पूरी तरह से। अब आपके पास कितनी रोड और बची है जिसका निर्माण कार्य आपको करवाना है? 29 किलोमीटर रोड बची है PWD के पास, जिसका निर्माण कार्य कराया जाना है। हमारे संवाददाता लाइन पर मौजूद हैं। आपसे गोविंदा, आप सुन रहे हैं PWD अधिकारी की बात। उनका कहना है कि अलीराजपुर से अम्बुआ तक की रोड बना दी गई है, अब 29 किलोमीटर की रोड है जो सिर्फ बननी बाकी रह गई है, क्या सत्य है?
जी बिल्कुल, ये बताना चाहूंगा कि अलीराजपुर से अंबा तक का जो रोड है वो तो पूरी तरह से बन चुका है। जो जोबट होते हुए हवा इंदौर रोड को जोड़ा गया है, किंतु अभी जो मुख्य मुद्दा जो है, जो मुख्य एक्सीडेंट पॉइंट है, वो आम्बुआ से सेजावाड़ा का हिस्सा है जी, जो अभी भी सिंगल पट्टी रोड है और जहाँ पे अधिकांश हादसे हो रहे हैं। जी जी, आपसे जानना चाहेंगे पटेल जी, अम्बुआ से सेजावाड़ा तक की जो रोड है वो कब तक बनकर के तैयार होगी? अभी तो हमारे द्वारा प्रस्ताव बना के शासन को तैयार किया जाएगा जी। अगर शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद विभाग टेंडर निविदा बुला के जितनी जल्दी हो सके काम शुरू कर देंगे हमारी तरफ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पटेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ महेश पटेल जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं वो जुड़ चुके हैं। महेश जी, स्वागत है IND 24 में आपका। जी मैडम। जी महेश जी, आज से जानना चाहेंगे, आखिर जिस तरह की रोड का निर्माण कार्य यहाँ पर किया जाना था, अलीराजपुर से अम्बुआ तक का रोड का निर्माण कार्य तो कराया गया, लेकिन अम्बुआ से जो सेजेवाड़ा तक की जो रोड है उसे कहीं ना कहीं जीर्णोद्धार की दरकार है, चौड़ीकरण की दरकार है। बावजूद इसके अभी तक इस रोड का निर्माण कार्य करवाया नहीं जा रहा, इतना समय बीत जाने के बाद भी। हेलो जी, जो अम्बुआ से सेजावाड़ा वाला रोड जो टेंडर हुआ था, लेकिन उसमें आज तक कहीं काम नहीं हुआ और पूरा आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, मतलब रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आए दिन ही रोज एक न एक दुर्घटना हो रही है। और ये PWD सिर्फ कई बार टेंडर निकाला और कई बार रिपेयरिंग करके पूरा करोड़ों रुपए का इस रोड से भ्रष्टाचार हुआ और कोई ध्यान नहीं दे रहा है PWD वाला। बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। सांसद महोदय जो हैं कांतिलाल भूरिया जी, उनके द्वारा भी तो कोई प्रयास नहीं किया गया महेश जी अभी तक। नहीं, कांतिलाल भूरिया ने कई बार इनसे वो बोला और कई मतलब एक ठेकेदार है यहाँ पे भाजपा नेता का भाई है और उसको ब्लैक लिस्ट में किया जाता है और उसी के दूसरे के नाम पे वो ठेके लेता है, वो पूरा रोड वापस खुद जाता है, ऐसी हालत है। और ये PWD ने आरोप लगाना तो जो है निश्चित तौर पर आप लोगों का काम है और आप लगा भी सकते हैं क्योंकि विपक्ष में बैठे हुए हैं, लेकिन आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया? क्योंकि आम जनता को यहाँ पर परेशानी हो रही है, आप लोगों की भी कोई जवाबदारी होगी इस मामले में। आप लोगों के द्वारा क्या कुछ प्रयास किया गया? नहीं, सांसद महोदय ने कई बार मुद्दे उठाए हैं और कई बार अधिकारियों के कलेक्टर के साथ बैठक भी हुई, लेकिन कोई जांच नहीं कर रहा है और कहीं नहीं कर रहा है वो। मतलब ये तो अचंभे की बात है महेश जी की सांसद महोदय की बात नहीं सुनी जा रही, तो आखिर आम जनता की बात कैसे सुनी जाएगी? ये जो खंडवा जो भाभरा वाला मतलब सेजावाड़ा, जब से ये मंडी निधि का कांग्रेस शासन में बना था, मंडी बोर्ड द्वारा बनाया गया था भाभरा से अलीराजपुर तक का, तो वो आज तक वैसा की वैसा है। और रिपेयरिंग कई बार उसका करोड़ों रुपए का इन्होंने टेंडर निकाल चुके हैं। यानी आपके द्वारा किसी तरह का कोई प्रयास जो है वो नहीं किया गया, सिर्फ आरोपों के अलावा कि ये भ्रष्टाचार किया गया है, बीजेपी के द्वारा ये भ्रष्टाचार किया गया है, सिर्फ ये आप लोगों का कहना है। लेकिन आम जनता को क्या कुछ परेशानी हो रही है, इससे आप लोगों को भी कोई सरोकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सुना आपने कि क्या कहना है जिम्मेदारों का। बड़े बड़े वादे करके वाहवाही लूटने वाले जनप्रतिनिधि भी अब इस बात से अनजान बन रहे हैं कि सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वो भी खराब सड़कों की वजह से। आखिर कब तक इस सड़क का जीर्णोद्धार किया जाता है और कब तक लोगों को इससे राहत मिलेगी और कब इन सड़क हादसों पर लगाम लग सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। IND इनसाइड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें IND 24।